स्वामी प्रसाद मौर्य नेता हैं, बाकी सब नेता के बाप हैं। बहुत काम किए मौर्य जी, यहाँ के लिए बड़ी विकास किए हैं। ब्राह्मण बिरादरी के एक औरत का तबीयत खराब था, उनका ब्लड कैंसर हो गया था। उनके पास गए, उनके अपने फंड से या किसी विभाग से उनको पैसा दिए थे। में 1900 वोट है। मौर्य जी को आधा से बेसी परसौनी वोट मिलेगा। भाजपा के यहाँ हम वोट नहीं देने देंगे किसी को। ये नखादा सरकार है। सपा वाले को लड़ाई दो ही पार्टी में है। अच्छा, दो ही। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी। किस समाज से आते हैं? अनुसूचित जाति। तो सपा में न चले जाएं। बहुजन समाज पार्टी अपने जगह पे ठीक थी। वो हवा नहीं बोल नहीं रही है कि तो दबी हुई है। हाँ दबी है। बोली की तरह योगी उनके जेल भिजवा दी अतीक अहमद के तरह। 500 लगा के जाई, 500 लगा के आई। जनता के गांव के विकास चाहिए, बिजली के पोल भइल, रोड भइल, आवास भइल, ये कुल जनता माने ली। आपने यही कसिया की धरती से आपने आह्वान किया था, पूरी जनता सुनी है कि हम आएंगे तो पड़ताल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर लोकसभा 65 सीट पर, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने भी उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने भी उतारे हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पर है ये नगर पालिका परसौनी पड़ती है, हम यहाँ पर आए। परसौनी कला ये नगर पालिका पड़ती है और ये पडरौना के अंतर्गत आता है। कई सारे लोग इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या लगता है इस बार का चुनावी माहौल? पडरौना विधानसभा यानी कि कुशीनगर लोकसभा में एक नए प्रत्याशी आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी बनाकर, क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य नेता हैं, बाकी सब नेता के बाप हैं। इसलिए कि ग्राम पंचायत परसौनी कला में ये प्रतिदिन आज बिजली के तार दिन भर में 20 बार तार टूटता था। वो अपने फंड से परसौनी कला के पूरे तार बदलवा दिए। पूरे ग्राम सभा के जितना रोड है पक्की RCC ढलैया करा दिए, है ना। और कोई जनता यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए जाता है, जिस पार्टी में थे और चाहे पार्टी में नहीं रहे तभी हर जनता का बात सुनते थे। अच्छा, वो किसी को झेलाते नहीं थे, है ना। ये हमारे यहाँ से विजय दुबे, मौजूदा सांसद के बारे में कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं विजय दुबे। 5 साल बीत गया, अभी परसौनी में वो कभी डेग नहीं डाले हैं। अच्छा। फिर अगर अगली बार फिर चुनाव होने जा रहा है तो किसी दिन एक दिन आएंगे, भैया क्या है ठीक है, कुछ इतना ज्यादा उनका प्रत्याशी उनका दलाल लोग झंडा बनाएंगे, ये लिखिए, ये करिए, विधवा क्या है तो वो क्या है, करेंगे कुछ नहीं। अच्छा। कुछ नहीं करेंगे। उनका सरकार है केंद्र में, राज में। हमारे ग्राम सभा के जो कोटेदार हैं आज तक इन लोग को मानदेय 5,000 रुपया महीना नहीं बने। क्या विधानसभा में ये नहीं हवा उठा सकते थे? बताइए। कोटदार लोग को तो मिलता है कमीशन, तो इस महीने कमीशन अगले अप्रैल में मिलेगा कि मार्च में मिलेगा, कब मिलेगा कब नहीं है? अब वो आकट बकट मशीन चला दिया सरकार, 2 रुपये इनका बचना था वो भी नहीं बच रहा है। बताइए क्या करेंगे? अच्छा, आपको बता दें कल हम खड्डा में थे। खड्डा जो कि जिस गांव की हमने दुर्दशा आपको दिखाई थी, जहां पर जाने का रास्ता नहीं था। हालांकि आज पडरौना में आए हैं, पडरौना सिटी पड़ता है, सदर पड़ता है और यहाँ पे ग्राम प्रधान है। क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पे 3 बार विधायक भी चुने गए हैं, तो उन्होंने विकास किया था उस समय? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए मौर्य जी, यहाँ के लिए बड़ी विकास किए हैं। ब्राह्मण बिरादरी के एक औरत का तबीयत खराब था, उनका ब्लड कैंसर हो गया था। उनके पास गए, उनके अपने फंड से या किसी विभाग से उनको पैसा दिए थे कि ले जाइए दवा कराइए। मरने वाला का तो हम रोक नहीं पाएंगे, मरेगा तो मरेगा, बाकी जितना हमारा कार्यक्रम लगता है लीजिए कर लीजिए। कोई आदमी जाता है मौर्य जी के पास, दिल खोल के उनका सहयोग करते हैं। तो क्या लगता है परसौनी से कितने वोटे पाएंगे मौर्य जी? परसौनी में 1900 वोट है। मौर्य जी को आधा से बेसी परसौनी वोट मिलेगा। अच्छा। और ये भाजपा के यहाँ हम वोट नहीं देने देंगे किसी को। अच्छा। ये नखादा सरकार है। सपा वाले को लड़ाई 2 ही पार्टी में है। अच्छा, 2 ही पार्टी बस। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग युवा हैं, क्या कहेंगे? शिक्षा रोजगार पे बात होनी चाहिए, 5 किलो राशन पे? नहीं राशन लेके बेकार कर दिया। शिक्षा क्यों? क्योंकि राशन है जो मुझे शिक्षा तो रहे मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, आपकी जिताओगे 5 साल और 5 किलो राशन देंगे। नहीं, मुझे शिक्षा चाहिए, राशन नहीं चाहिए। हाँ, राशन शिक्षा मिलेगा, उसके लिए हम लोग शिक्षा का बहुत कमाएंगे, खाएंगे, राशन मिल जाएगा हम लोग को। लेकिन राशन ले लेंगे तो शिक्षा नहीं मिल सकता है। हम लोग दे रहे हैं राशन, आप दे रहे हैं 5 किलो, आपका सरकार है तो अगर कल इनका सरकार बन जाए तो कहीं इनसे बेसी वो दें
इनको छोड़िए ना और इनको देखिए, कहीं वोट के चलते कहीं बेसी राशन देना चालू कर दिए हो। ये 5 किलो राशन दे के फिर कदल बने, पैसा तो हमनिए कहा अपने घर से मतलब 5 किलो राशन देके विकलांग बना रहे हैं, विकलांग बना रहे हैं। 5 किलो राशन ओकरा से ऐसी अगर जबवा से आपे काट रहे हैं। अपने हम काटते हैं कहते ना 400 पार, तो 400 पार के मतलब यही भाई कि गैस बा 900 तो 400 और हेल जाई, पेट्रोल बा 100 रुपया तो 400 और 500 रुपया हो जाई। 400 पार मैंने 400 जीतलक नहीं, सब चीज पर 400 पार कर दी हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी। किस समाज से आते हैं? अनुसूचित जाति। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस बार हर विचारधारा के लोग हैं। हम लोग बहुत दिन से उनके रहते हैं, हम लोग के साथ रहते हैं। उनको नहीं कहते हैं कि मतलब बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे लोग या सपा में न चले जाएं? बहुजन समाज पार्टी अपने जगह पे ठीक थी। हाँ। वो हवा नहीं बोल नहीं रही है कि ज्यादा दबी हुई है। हाँ दबी है, बोलेगी तो अबे योगी उनके जेल भजवा दी अतीक अहमद के तरह। हाँ। है ना? जितना उनका हाथी बनोले से का फायदा रहला। हाँ, उतना जनता पर खर्च के लिए रहती तो गांव गांव चमक गए रहता। अब के है के जाई परसोनी में हाथी देखे लखनऊ 500 लगा के जाई, 500 लगा के आई। जनता के गांव के विकास चाहिए, बिजली के पोल भइल, रोड भइल, आवास भइल, ये कुल जनता माने लिए। तो क्या कुशीनगर की जनता है कि एक ही आवाज की, दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, मुसलमानों की आवाज? अभी हमने कई लोगों से बात किया पटरौना में, उस साइड में मुसलमान समाज के कई सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जो लगातार अखिलेश यादव से ज्यादा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बहुत बात कर, सही बात। क्या सही है? सही बात है। अच्छा, सहयोग करते हैं, हर बिरादरी का सहयोग करते हैं। हाँ। क्या कहेंगे भैया, आप लोग क्या कहेंगे? अपनी बात इनसे आप लोग कहते रहिए। क्या माहौल है यहाँ का? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए सर, जैसे कि हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हाँ। हम लोग को एजुकेशन मोस्ट चाहिए। हाँ। प्लस आप जो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं फ्री। आप ये बताइए, क्या वो 80 करोड़ जनता की औकात नहीं है 5 किलो राशन खरीदने की? मंदिरवा तो बनवा दिए, कह रहे मंदिर बना। नहीं, मंदिर के अपने जगह बात है। जैसे पहले तो भाजपाइयों का मुद्दा था कि राम मंदिर, अभी तो वो भी बन गया। तो 10 सालों में आपने यही कसिया की धरती से आपने आह्वान किया था, पूरी जनता सुनी है कि हम आएंगे तो पर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये जो बंद चीनी मिल था उसको हम चलवाने का काम करेंगे। क्या आपने वो काम किया है? और फिर से आप आ रहे हैं, विजय दुबे 5 साल के चुनाव में जीत के गए, और तब से आज तक यहाँ पर एक भी काम नहीं हुआ। काम छोड़िए, अभी आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। हम फिर से आपको किस बेस पर हम वोट करें? हमको विकास चाहिए, हम गरीब जनता है, मिडिल वर्ग के हम लोग हैं। हमको क्या चाहिए? ज़्यादा आवाज़ चाहिए, राशन कार्ड की, नाली की व्यवस्था चाहिए, सड़क की व्यवस्था चाहिए। क्या है हमारे परसौनी कला गाँव में? आज देखिए जो अभी बात करते हैं, तो काहे जो पढ़ा लिखा युवा नहीं है, पिछड़े दलित समाज का, काहे लिए फिर मंदिर के मुद्दे पर नारे लगाना शुरू कर देता है, ये करना शुरू कर देता, काहे लिए करना शुरू कर देता है? वही वो जानता है कि मंदिर के नाम पे वोट लेंगे, उसके बाद हमारा आरक्षण खत्म करेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ने से वंचित करेंगे, तो काहे लिए लोग बहक जाते हैं? नहीं तो जी वही होता है, अंधों में काना सरदार। अंधों में काना सरदार, वही सिचुएशन से अभी इंडिया कंट्री की है। आप इंडिया के 2014 के जीडीपी देखिए और 2024 का जीडीपी देखिए, आपको खुद अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस समय की जीडीपी दर क्या था, इस समय का जीडीपी दर क्या है। आप जैसे लिंग अनुपात पर बात करते हैं कि हमारा ये जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार हर एक मुद्दे पर हमको बात करना चाहिए ना कि जीडीपी क्यों बढ़ रहा है। 2014 में मान लीजिए कांग्रेस की नाखादरी सरकार थी, फिर भी इतना महंगाई दर नहीं था, जीडीपी दर बढ़िया था। फिलहाल में अगर भाजपा सरकार एकदम मान लीजिए दूध का धुली है, पक्की सरकार है, अच्छी सरकार है, हम भी चाहेंगे कि यही सरकार हो। लेकिन ये बताइए, लोगों के अंदर असंतोष की भावना कहीं ना कहीं बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि पढ़े लिखे हम आज 8 सालों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। भाजपा वाले नेता कह रहे हैं, उनके बयान आते हैं कि युवाओं के अंदर काबिलियत ही नहीं है। क्यों? हमारे अंदर काबिलियत उनको दिखाने से होगा। आप वैकेंसी निकालिए ना, उसके बाद युवाओं के काबिलियत को आप देखिए। आप बिना किसी को अंदाजा लगाए आप बोल देंगे कि काबिलियत नहीं है। हम मान लीजिए 8 साल से कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल का वैकेंसी आएगा नहीं तो हम IAS का एग्जाम देने जाएंगे क्या? आप बताइए। हम तैयारी जिस क्षेत्र में करेंगे उसका एग्जाम देने जाएंगे, न कि हम IAS PCS का एग्जाम। तो सबसे बड़ा संतोष जो है पढ़े लिखे युवाओं का है, क्योंकि बेरोजगारी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है। किसानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुए हैं, कई सारे लोग, हाँ
इस साइड में आज। माला है पहले वाली ना। हाँ हाँ, इस इधर इधर इधर। एक गो दही यहाँ 3 बेर दिन भर निकलता आदमी तो नमस्ते खड़ता घोड़े पर गिरता मौगिन के केहू झिरकरी नहीं देखी आ साहब लोग के मेहरारू हुआ के घोड़े पर गिरे चलो मांगे चलो मलबा सब जनता मजूरा देता ना सो माला पड़ जाता है तो रौरा के पलटी हुनके पलटी नाव पर चढ़ा 8 बेर जाए लेता तो केहू झांकत नहीं है गणुआ ही जमाना बा। तो समस्या क्या है? इधर आओ। समस्या बहुत खराब है। अच्छा क्या कहेंगे दादा? दादा का कहे, दादा का जो सरकार चल रहा है अच्छा चल रहा है। हाँ, हल्ला बवाल दंगा नहीं है यहाँ पर, बहुत सुरक्षित चल रहा है। हाँ, दूसरे सरकारों में बहुत बगावत होती थी, इस सरकार में शांति है, बस यही कहेंगे। इस सरकार में शांति आपको दिखती है? हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, अभी उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी मंच से क्या कह रहे थे? आपके वोट, अगर आप वोट देंगे तो आपकी संपत्ति मुसलमानों के नाम कर दी जाएगी। हिंदू मुसलमान नहीं है? नहीं, वो यह नहीं कह रहे थे। ये कह रहे थे कि दूसरे वर्ग का कार्ड दूसरे वर्ग में क्यों दिया जा रहा है, ये कह रहे थे। तो कहाँ दिया गया है? तो कहा नहीं दिया गया, तो कहा वो कह रहे हैं। अरे मंच से खुलेआम कह रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस को जिताएंगे तो जो हिंदुओं की जमीन है वो मुसलमानों के नाम कर दी जाएगी। तो जब जीती है तब न दी है, तो मतलब 70 तब न दी है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, तो हिंदू मुसलमान नहीं है। तब जब जीती है तब दी है। अच्छा, विकास हुआ है इस सरकार में? बहुत विकास वाली बात है। रोड बन गई, दुकान हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गई। कौन सा कॉलेज? यही कॉलेज। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर तो वहाँ बना है। हाँ। हमारे यहाँ बना है, ये बाईपास बन गया। रोजगार कितना दिया मोदी सरकार ने? रोजगार, अब रोजगार नौकरी जगत कारखाना पहुँचता नहीं, तो कहाँ से रोजगार आई? अरे तो युवाओं की मांग तो रोजगार हुआ है। हाँ, तो 5 किलो राशन में थोड़ा जिंदा रहेंगे। भाई क्या कहा था कि भाई हमारे सबसे बड़ी बात बा कि देश में शांति चाहिए। हल्ला दंगा नहीं चाहिए। 17 को रोजगार रहे, रोज हमारा उनका पीटा पीटी घींचा वो लोग ये सरकार नहीं चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे भैया? हम तो कहेंगे बीजेपी के समर्थक हैं हम। हाँ, तो बीजेपी ने क्या काम किया है? जो भी किया है अपने जगह पे सही किया है। नहीं तो 2-3 काम तो बता दीजिए ना। 2-3 काम जैसे कि हमारे देखने में अच्छा जगह पे अच्छा समय पे बहुत अच्छा काम किया है। अरे कौन सा काम? 2-4 काम। राम मंदिर बना है, यहाँ पे रोड नाली हर जगह विकास पे विकास हो रहा है। युवाओं को रोजगार, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम बताइए। हिंदू मुसलमान के अलावा बहुत ऐसा काम है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन देखने में सुनने में भी बहुत आ रहा है। युवाओं के लिए क्या किया है? पर्सनल तो हमारे लिए कुछ नहीं, युवाओं को रोजगार, जैसे उन्होंने कहा मोदी जी ने कि हम इतने रोजगार देंगे, क्या वो रोजगार मिले आप लोगों को? कुशीनगर की जनता को मिला है? जो भी हो रहा है अभी आगे होगा, अब देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जो भी हुआ है अभी तक सही हुआ है। नहीं मतलब युवाओं को रोजगार के हिसाब से, जैसे आज युवा सबसे ज्यादा सड़क पर हैं, सिर्फ और सिर्फ रोजगार को लेकर। सबसे बड़ी समस्या किसानों की, जानवरों को लेकर है, जो जेन्युइन समस्या है। क्या कहेंगे इस पर? इस पे अब यही बताएंगे, ये इनसे पूछिए, ये थोड़ा समझदार आदमी है, ये इनसे ये बताएंगे। हाँ भैया, किसानों के मुद्दे पर क्या कहेंगे? जैसे जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, किसान बेचारे रात भर खेत ताकते हैं, क्या कहेंगे?